हेलो दोस्तों। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। मतलब राशि परिवर्तन मीन्स वो एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है। राहु अपनी राशि चेंज करता है 1.5 साल में। और तो ओवरऑल जो हमारा 12 भावों का जो लग्न कुंडली होती है वो 18 साल में वो क्रॉस करता है। तो 1.5 साल में जब राहु क्रॉस करता है तो अभी वो 18 मई को कुंभ राशि में जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राहु का अलग अलग राशियों पर क्या क्या जो भी लग्न कुंडली होती हैं, जिस भी राशि की लग्न कुंडली, जैसे मेष राशि होगी, वृषभ राशि, या फिर जिस भी लग्न कुंडली की आपकी राशि आपकी कुंडली है जिस भी राशि की, उस पर क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राहु और केतु बने कैसे। तो आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से बाहर आया था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अलग किया और असुरों को बोला कि आप एक साइड हो जाओ। फिर उन्होंने मोहिनी रूप लेकर अमृत वो देवताओं को पिलाने लग गए। तो एक स्वर भानु नाम का राक्षस था जिसको पता चल गया था कि विष्णु जी धोखा दे रहे हैं असुरों को। तो उसने क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया और उसने अमृत को पी लिया। जैसे उसने अमृत पिया, विष्णु जी को पता चल गया और उन्होंने अपने चक्र से उसका सर अलग कर दिया। तो जो सर, लेकिन जब तक वो सर कटा उसने अमृत पी लिया था। तो उसका जो सर वाला भाग है उसको हम राहु कहते हैं, और जो धड़ वाला भाग है उसको केतु कहा जाता है। ये कोई प्लैनेट नहीं है, इनको छाया ग्रह में रखा गया क्योंकि ये एक राक्षस था। तो बाकी तो हमारे 7 प्लैनेट हैं जो हमें दिखते हैं, बट ये राहु केतु जो है ये छाया ग्रह है, ये हमें दिखते नहीं है। लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है और राहु एक राक्षस भी है। तो राहु का इफेक्ट हर राशि पे बहुत ज़्यादा ही होता है। इसलिए आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेष लग्न की कुंडली। आपने देखा होगा कि 12 भाव का एक चार्ट होता है, लग्न कुंडली जिसे कहते हैं। उसमें फर्स्ट हाउस में जब 1 नंबर लिखा हो तो उसको हम मेष राशि की लग्न कुंडली कहते हैं। तो जब हम मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो इस समय कुंभ राशि उसमें 11th हाउस में होगी। अब हमारा 11th हाउस होता है लाभ स्थान। लाभ स्थान में जब राहु जा रहा है तो राहु एक अटैचमेंट भी क्रिएट करता है। तो जब राहु अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके लाभ स्थान पे जा रहा है तो नेटवर्क की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जिसकी भी मेष लग्न की कुंडली है उसके नेटवर्क्स बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कि वो फॉरेन क्लाइंट्स बना ले, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई इंट्रोवर्ट है तो उसके नए नए दोस्त बनेंगे। नेटवर्क बनने का मतलब ये भी है कि आपको हो सकता है कि ऐसी जगह से ऑफ़र आए, या फिर ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जिनसे बहुत पहले बात छूट गई हो लेकिन फिर वो अचानक से आ गए। तो आप 1.5 साल में ये देखेंगे कि जो आप दोस्त नहीं भी बनाना चाह रहे हैं तो वो दोस्त बन जाएंगे, या फिर फॉरेन क्लाइंट बनेंगे, या फिर आप फॉरेन से बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अब लेकिन राहु क्या होता है, राहु हमारा बहुत ज़्यादा लालच भी लेके आता है अपने साथ साथ। जब भी राहु आता है तो उसमें हमें क्या करना है कि लालच में फंसना नहीं है। अगर हमें मान लीजिए हमें बहुत क्लियर रहना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, या फिर हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचना है, तो क्रिएटिव सोचने में हमें उस पर अडिग नहीं रहना है। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसे चेंज करना है। मतलब अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। क्रिएटिव हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन रहे हैं तो उसमें कनेक्शन में हो सकता है कि नेगेटिव कनेक्शन भी बन जाए, तो उस चीज़ पे हमें सावधान रहना है। उसके बाद राहु हमें ये भी बताता है कि राहु बहुत ज़्यादा भ्रम लेके आता है, मतलब इल्यूजन बनाता है। इल्यूजन में आप ये सोच सकते हैं, मतलब एक तरीके की ये सोच होती है कि अभी हम कुछ पैसे कमा रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा के हम कुछ 1% 2% की इस महीने में कमा सकते हैं। तो ये हो गई है प्रैक्टिकल थिंकिंग, तो वो आपको अचीव करने में राहु मदद करेगा। लेकिन अगर आप इल्यूजन वाली चीज़ सोचे कि अभी आप 10,000 कमा रहे हैं और आप ये सोचे कि 1 करोड़ इतने ही दिनों में कमा लेंगे, तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिकल नहीं है, वो इल्यूजन हो गई। तो उससे आपको बचना चाहिए। उससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे इस टाइम पे। हो सकता है ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो सकता है कि ऐसी डिज़ायर्स बने। आप ये सोचो कि ये 2 साल में आपको नया घर लेना है, तो वो आप पूरा करने के लिए बहुत डबल मेहनत करोगे। अभी अगर कुछ घंटे काम कर रहे हो तो और ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे आप फैमिली को भी टाइम दे पाओगे और फैमिली में अच्छे रिलेशंस भी बनेंगे। जो लोग सिंगल हैं
उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्योंकि राहु हमारा लाभ भाव में है तो हमें लोगों से जोड़ेगा। तो लाभ भाव में अगर आपकी शादी तय हो जाती है तो ये भी अच्छी चीज़ है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके पास ऑफर आ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आप सही तरीके से सोच विचार के काम करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसा लगेगा और इसमें इल्यूजन अगर क्रिएट हो गया कि अगर हम 10,000 का 1 करोड़ बना लें तो वो आपको लॉस की तरफ भी लेके जा सकता है। नेक्स्ट हमारा राहु आता है तो राहु हमारा ओवर थिंकिंग भी लेके आता है। तो हो सकता है कि कई बार आप 1.5 साल के उस पूरे टाइम पीरियड में जिसमें राहु हमारा कुंभ राशि में जा रहा है, उस टाइम पे आप ये भी देखें कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब ये काम हो पाएगा, अगर हम इस प्लेन में बैठ रहे हैं तो ये प्लेन कहीं क्रैश ना हो जाए, हम इस गाड़ी से जा रहे हैं तो कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक भी कर सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं कि बस उसी के बारे में, बस उसी में घूमते रहें, जिसको कपोल कल्पनाएं भी बोलते हैं। तो उससे आपको बचना है, उसके लिए आप मेडिटेशन करें, योगा करें, फैमिली के साथ समय बिताएं। उसके बाद आप इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एक वे में होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, उसमें आप काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, नई नई चीज़ों के प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा। तो हो सकता है इस टाइम पे जो लोग अभी मैरिड लाइफ में हैं, नए लोगों के प्रति अट्रैक्टिव होने में आप हो सकता है कि दूसरों के प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए कि अपनी मैरिड लाइफ ख़राब कर लें, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें, तो उससे भी आपको बचना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। तो बाकी राहु अच्छे फल भी बहुत सारे लेके आया है कि नए लोगों से मिलवाएगा, हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट 2 गुनी 3 गुनी हो जाए, नई नई जगह जाने का मौका देगा, आध्यात्मिक होने का भी मौका देगा। तो बहुत अच्छा है राहु, आप लोग इस पे काम करिए। नेक्स्ट राशि है सेकंड राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में आपको पता होगा कि जिसमें फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हो वो हमारी वृषभ राशि होती है। तो इस हिसाब से कुंभ राशि हमारी आएगी 10th हाउस में। 10th हाउस हमारा होता है करियर का हाउस, या फिर बिजनेस का हाउस, या फिर जॉब का हाउस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जब हमारे राहु बिजनेस हाउस या करियर हाउस में आता है तो करियर में आप बहुत ज़्यादा ये देखेंगे कि बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि करियर में करें तो करें क्या, या फिर पहले से जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि या फिर हमें कुछ नया करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हों, तो उसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे कौन सी जॉब ज्वाइन करें कौन सी ना करें। तो इसमें आप किसी अच्छे जो जानकार हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अनक्लियर रहेंगे आप कुछ देर तक। उसके बाद आपको इस समय आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके पास इतने ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आ गए। या फिर अगर ऑफिस में आपके कोई मीटिंग चल रही है तो आपने इतने अच्छे आइडियाज़ दे दिए कि आपके जो कलीग्स हैं वो एकदम सरप्राइज हैं कि आपके पास इतने अच्छे आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आइडियाज़ पे काम करना है, लेकिन ये भी देखना है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना हो रहे हों, या फिर आपके करियर को सेफ साइड रख के ही काम कर रहे हों। नेक्स्ट हमारा इस समय हमें ये मन कर रहा होगा कि सोशल स्टेटस बनाना है, या फिर जो नए बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो ये देख रहे होंगे कि उनके मन में आ रहा होगा कि एकदम टॉप क्लास वाली जॉब चाहिए, हम बहुत मेहनत करते हैं और एकदम यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, इस टाइप वाला मन बन रहा होगा। कि क्योंकि इस टाइम पे हमारा राहु आपके करियर हाउस में है, तो करियर हाउस में वो क्या राहु करता है कि आपको सोशली बहुत एक्टिव करता है। सोशली एक्टिव करने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि आपकी एक स्टेटस होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी पोस्ट पे होने चाहिए, प्रोफेशनली आपको ग्रो करना चाहिए और नए करियर की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है कि जो काम कर रहे हों आपको उससे सोचे कि इस करियर में मज़ा नहीं आ रहा, तो अब हम नए करियर की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसी चीज़ की तरफ भी मूव कर सकते हैं जो हो सकता है आज तक आपने किया ना हो। आपकी फैमिली वाले कहें तूने तो ये एजुकेशन की थी, फिर इस तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रो करने की चाहत रहेगी। लेकिन राहु आपके करियर हाउस में आ रहा है तो वो लड़ाई झगड़े भी लेके आ रहा है, तो आपको अपने माइंड को बैलेंस करना है, लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है किसी से, क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो फिर आप उसमें फंस के रह जाएंगे और उस चीज़ को आप सही नहीं कर पाएंगे, सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। इस टाइम पे आप बहुत सारी ऐसी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बहुत ज़्यादा आपको पाने की चाहत होगी। तो इस टाइम पे स्पिरिचुअल होने की भी बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम पे दोनों चीज़ें स्पिरिचुअल और
मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। जब आप करियर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, इस टाइम पे आपका ग्रो का टाइम है, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, तो इस टाइम पे आप रेस्टलेसनेस फील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप करियर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस को के साथ टाइम ना दे पाएँ या फिर फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो आपके रिलेशनशिप हैम्पर हो सकते हैं। तो उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। तो इसके लिए आपके लिए उपाय है, छोटी-छोटी छुट्टियाँ लें ताकि आप एकदम थकान महसूस ना करें, या फिर फैमिली को बिल्कुल इग्नोर ना करें, या थोड़ा-सा फैमिली को टाइम दें और थोड़ा करियर को टाइम दें, थोड़ा अपने हेल्थ को भी टाइम दें। नहीं तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें सिर्फ आपका करियर अच्छा होगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा टाइम दें, जिससे कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो और साथ-साथ चलती रहे, और बाकी लड़ाई झगड़ों से बचें। राहु हमारे लाइफ में बहुत अच्छा टाइम लेके आया है कि करियर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इसलिए आप इस पे ध्यान रखें, थोड़ा-सा टाइम टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें करें। आप किसी से भी, जैसे हमारी सोशल मीडिया या फिर कहीं भी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, उन वो देख सकते हैं कि कैसे टाइम सबके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि अगर टाइम सही से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ और सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी, करियर लाइफ और हेल्थ का भी। तो इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं थर्ड राशि। थर्ड राशि हमारी कौन सी होती है? मिथुन राशि। अब हमारे मिथुन राशि में जब भी हमारे राहु का राशि परिवर्तन होता है तो होता है 9th हाउस में। 9th हाउस हमारा होता है भाग्य का, पिता का, गुरु का। तो इसमें हम कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में, और कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी। पॉजिटिव चीज़ें ये होंगी हमारी लाइफ में कि हमको ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हो सकता है कि हम फॉरेन ट्रैवल करें, या फिर हमें नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। नई चीज़ें ये हो सकती हैं कि धर्म से रिलेटेड या स्पिरिचुअल रिलेटेड, जो कि पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं। हमारे मन में सवाल आने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होना चाहिए, या फिर कोई अगर हमें ये कह रहा है कि ऐसा करो, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्यों करना है। मतलब धार्मिक चीज़ें चलती जो आ रही हैं वो हम पहले तो मानते थे, लेकिन अचानक से हमारे मन में ख्याल आएगा कि हम ऐसा क्यों करें। या फिर उसमें नेक्स्ट हमारा ये भी चेंजेस हो सकते हैं कि कोई भी जो वैल्यूज चली आ रही हैं, कोई भी जो हम आज तक हमारी फैमिलीज मानती आ रही हैं, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। हम वो चीज़ अब नहीं मानेंगे, या फिर उसमें हमारे सवाल क्रिएट होंगे कि ऐसा क्यों करना है। या फिर नेक्स्ट गुरुओं से या फिर पिता से हमें कई प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि हमें स्पिरिचुअल थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा, या सीक्रेटिव चीज़ों में। जैसे सीक्रेटिव चीज़ों में अकल्ट साइंस हो गया, या फिर और भी जो चीज़ें मेडिटेशन है, क्योंकि अकल्ट साइंस को हम वैसे ही मानते हैं कि गूढ़ रहस्य वाली चीज़ें हैं। तो इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। नेक्स्ट इसमें नेगेटिव ये है कि हमारे पिता से हमारी नहीं बनेगी। पिता हमें जो भी कहेंगे उसका हम बिल्कुल अपोजिट सोचेंगे, और उनकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। इसमें हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम फॉरेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी है। फैमिली से रिलेशन में बहुत चैलेंज आएगा, क्योंकि फैमिली की बात हम सुनना नहीं चाहेंगे, या फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेशन में कड़वाहट आ सकती है। तो रिलेशन को सुधारने के लिए आप उनके साथ टाइम बिताएं, या फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। छोटे छोटे वैकेशंस पे जा सकते हैं। इसमें हमारे मेंटल हेल्थ भी हैम्पर हो सकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवरथिंक की तरफ जाएंगे, तो एंजाइटी आ सकती है। और किसी धर्म के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, इस टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं। ये टाइम हमें मतलब धार्मिक चीज़ों से बहुत रिलेट करेगा। ये चीज़ें हमें इस टाइम पे हो सकता है कि हमें धर्म के प्रति ट्रैवल जो कराए, वो हम नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो धर्म से जुड़ जाए कहीं ना कहीं। नदियों, धर्म वाली जो नदियां हैं उनमें स्नान करना है, या फिर उनके आसपास मंदिर में घूमना है। मतलब धर्म से रिलेटेड इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे इस 1.5 साल में, और जो नॉर्मल ट्रैवल है उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे धर्म में। और इस टाइम पे आप अपने स्पेशली अपने पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। योगा करें, मेडिटेशन करें, और उन्हें भी कराएं, क्योंकि योगा मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है, आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तो उससे आप बच के रहें।
नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि में हमारा जो ट्रांजिट हो रहा है राहु का, तो वो होगा 8th हाउस में। 8th हाउस हमारा होता है सडन चेंजेस का, इन्वेस्टमेंट का, सडन लॉसेस का या सडन बेनिफिट्स का भी होता है, ससुराल का पक्ष होता है, और ये शत्रु का भी होता है, बहुत दिन से चले आ रही चीज़ों का है। तो इसमें हम देखेंगे कि राहु क्या करेगा, जो भी चीज़ को है वो अचानक से बढ़ा देगा। मतलब आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगी। अच्छे वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। तो आप उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाएंगे, मतलब एकदम से रूड हो जाना, इस तरीके से आपका बिहेवियर होगा। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अकल्ट साइंस या फिर हीलिंग वाली चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो आप उनमें थोड़ा बैलेंस बना सकते हैं। अगर ससुराल पक्ष आपका बहुत नेगेटिव हो रहा है तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सडन चेंजेस है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको सडन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, अचानक से कोई प्रॉपर्टी बिके और आपके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखना है कि सडन अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जो स्पाउस है, वाइफ या फिर हस्बैंड, उसको हो सकता है कि अपने करियर में ग्रोथ मिल जाए, या फिर सडन हो सकता है कि वो नॉर्मल पोजीशन पे हो, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, या कहीं से बेनिफिट मिल जाए। इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है कि पहले के टाइम से आपको कोई इन्वेस्टमेंट में अभी तक इंटरेस्ट नहीं आता हो, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो 1.5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्ट आएगा। शेयर मार्केट हो गया, या फिर कहीं भी घर खरीदने का, या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें खरीदने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो इसमें बहुत सोच विचार के खरीदें, क्योंकि 8th हाउस हमारा सडन लॉसेस का भी है। 8th हाउस हमारा बहुत लॉन्ग टर्म से चली आ रही बीमारियों का भी है। तो हो सकता है इस टाइम में आपको बहुत लॉन्ग टर्म से जो चली आ रही बीमारी वो सही हो जाए, या फिर बहुत दिनों से कोई बीमारी चली आ रही हो और डॉक्टर्स फाइंड नहीं कर पा रहे हो, वो इस टाइम में हो सकता है आपको पता चल जाए। 8th हाउस में जब राहु आता है तो हमारे खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराता है, मेडिकली हमें बहुत ज़्यादा वीक करता है। तो हो सकता है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, या आपकी खुद की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, तो मेडिकली आप हो सकता है मेडिकल जो जितने ये इंश्योरेंस वगैरह आते हैं वो लेके रख सकते हैं। और आपको इसमें स्पिरिचुअल में आपको इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भ्रम क्रिएट होगा। मतलब हो सकता है कि आप पंडित पाखंड के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ जाएं, या फिर किसी की तबीयत ख़राब है तो आपको हमेशा ये फील हो कि नज़र लग गई होगी, या फिर ऐसा फील हो कि ये पंडित हमारे घर की सारी चीज़ें सही कर देगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ आपको सपोर्ट करती है, बट आपकी लाइफ कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकती। तो आप एक सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन पंडित या फिर पाखंड लोगों के चक्कर में चीज़ें में पढ़ के चीज़ें ख़राब नहीं करनी। इस टाइम में आपको तंत्र विद्या में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो अगर आप सीख रहे हैं तो उस टाइम में सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो नेगेटिव चीज़ें आपसे कराएं। आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि अचानक से किसी ने कुछ कर दिया किसी पंडित के चक्कर में आके, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, उनसे बच के रहना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में बहुत इल्यूजन क्रिएट करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए थोड़ा सोच विचार के अपनी लाइफ को एक राह देनी है, जिससे कि आप गलत रास्ते पे ना पड़ें, या फिर अपने चीज़ों को गलत खर्चे में ना डालें। और मेडिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म वाले डिसीजेस फाइंड आउट हों, या फिर हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली वो होती है जिसमें फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा होता है। 5 नंबर हमारा सिंह लग्न को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब हम सिंह लग्न की कुंडली डिस्कस कर रहे हैं, तो राहु हमारा 11th राहु हमारा कुंभ राशि में गया है, तो इसमें हमारा 7th भाव में जाएगा। अब 7th भाव हमारा किसका होता है? पार्टनर का, मैरिज हाउस का, जो हमारे पार्टनरशिप, हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, या फिर स्पाउस का, रिलेशंस का, तो इन सब चीज़ों का। तो अब हमारा राहु क्या क्या प्रभाव डालेगा? राहु हमारे बहुत सारे पॉजिटिव, एक रिश्ते में, जो भी मैरिड लाइफ के रिश्ते में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नए रिश्ते में बहुत ज़्यादा जुनून रहेगा। आपको एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। आपके जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे होंगे। अब वो हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो, या फिर हो सकता है आपके नए नए दोस्त बने, इंडिया के बाहर वाले दोस्त बने। आप बहुत सारी नई चीज़ें सोचेंगे। पर्सनैलिटी में आपका एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि 7th हाउस हमारा पर्सनैलिटी को भी बताता है।
बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ से बचना है, आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन आ सकता है। अगर आप चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होके आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आप ओवर पजेसिव हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और आप बिना सोचे समझे पार्टनरशिप अगर किसी से बिजनेस पार्टनरशिप कर लेते हैं तो वो भी एक इशू क्रिएट कर सकता है, आपको लीगल प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। तो लीगल एडवाइस, मेरा जो सजेशन है वो लीगल एडवाइस आप लेते रहें चीज़ों को, थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन चीज़ों से ना करें। मैरिड लाइफ में भी चीज़ों को बैलेंस बना के चलेंगे तो अच्छी चलेगी आपकी सारी जितनी पार्टनरशिप है, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप भी थोड़ा सोच समझ कर किसी से पार्टनरशिप करेंगे। वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, इस राहु अगर हमारे 7th हाउस में जा रहा है, लेकिन उसमें बस एक ही इशू है कि बहुत ज़्यादा आपको भ्रम करेगा। मतलब चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं कि ये पार्टनर बहुत अच्छा है, बिना सोचे समझे किसी भी पेपर पे साइन कर दे रहे हैं, वो नहीं करना है। बहुत बार आपने देखा होगा टीवी पे दिखाते हैं कि इतना छोटा छोटा लिखाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इशू आ गए किसी भी पेपर में। तो वो अगर छोटा भी कहीं पे भी लिखा है तो बिना पढ़े कहीं साइन नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, जिससे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और लीगल एडवाइस लेते रहें, फैमिली को थोड़ा टाइम देते रहें, यही मेरा सजेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की कुंडली वो कुंडली होती है जिसमें फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा रहेगा, वो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो जब कन्या लग्न की कुंडली है तो हमारा जो राहु है वो हमारा गोचर करेगा 6th हाउस में। 6th हाउस हमारा मेनली होता है रिपु का। रिपु मतलब कर्जे का, या फिर रिपु मतलब दुश्मन हो गया, ऋण का हो गया, मतलब जो हम लोन लेते हैं, या फिर शत्रुओं का हो गया। तो इसमें क्या है, अगर राहु हमारा 6th हाउस में जा रहा है तो हमें शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मतलब हम जो भी गुप्त शत्रु हैं उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु हमारा इस टाइम पे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर हम किसी पे भी, अगर मान लीजिए हमें किसी से कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस टाइम पे अगर हम लीगल भी किसी के ऊपर कोर्ट केस करें तो हम जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सेम चीज़ें हमारी बीमारियां हैं, तो बीमारियां इस टाइम पे हो सकता है कि हमारी बीमारियां सही हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म की बीमारी हमें पता चल जाए। इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा यूनिक थिंकिंग करेंगे, मतलब यूनिक आइडिया चाहेंगे। कोई भी एक तरीके से चीज़ करते हुए हमें मज़ा नहीं आएगा। हम कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कैसे इसको अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। अलग तरह से इसे दिखाने से मतलब है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करें और बेटर कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे कमा सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हम सोचेंगे। और जो शत्रु हैं वो आप पे इस टाइम पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इलीगल मैटर्स पे आप अच्छा कमांड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे दोस्तों पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पे हो सकता है आप भरोसा करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल चीज़ें बता दें। तो पर्सनल चीज़ें बताने में ये होगा कि वो लोग हो सकता है आपके अपोजिट वो सारी चीज़ें यूज़ करें। तो बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना है। और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस टाइम पे राहु हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा होगा। जो हमारे शत्रु हैं उनको हराने में हमारी मदद कर रहा होगा। तो जो मेंटली भी हमारे शत्रु हैं, क्योंकि मेंटली हम इम्बैलेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इस टाइम पे हम उतना नेगेटिव फील नहीं करेंगे। हो सकता है हमारे दिमाग में अभी तक हम कभी जिम जाने का ना सोच रहे हो तो जिम जाने का सोचेंगे, पॉजिटिव रहने का सोचेंगे। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि सामने वाला बहुत अट्रैक्ट फील करेगा, हमारी बातें सुनी जाने लगेगी, लोग हमसे इम्प्रेस होके हो सकता है हमारे जैसे बनने की कोशिश करें। तो इस टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए कि बस एक इसमें नेगेटिव पॉइंट यही है कि ज़्यादा किसी पर भरोसा करके उसको एकदम से सारी चीज़ें नहीं बतानी है। अगर आप इस चीज़ पे काम करते हैं तो बाकी और सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली वो होती है जिसमें फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो राहु है वो हमारे 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा। 5th हाउस हमारा होता है संतान का, शिक्षा का, और लव रिलेशंस का भी होता है, फर्स्ट चाइल्ड का भी होता है। तो इसमें हमें नए नए हो सकता है कि अगर हम सिंगर है तो नया रिलेशन आ जाए, बहुत ज़्यादा
पॉजिटिवनेस आएगी। लेकिन बच्चों की तरफ से हो सकता है कि बच्चे एक साइड से अच्छा करें, मतलब एजुकेशन में अच्छा करें, बट हो सकता है कि दूसरी तरफ से हमें उनकी नेगेटिव फील आए। नेक्स्ट मीडिया की तरफ हमारा बहुत इंटरेस्ट आएगा, मीडिया की चीज़ें देखने में इंटरेस्ट आएगा। हम सोचेंगे कुछ मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करें, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि कंटेंट क्रिएट करें। बच्चों की तरफ से थोड़ा मेडिकल इशू भी हो सकता है। लव रिलेशन में आप आ सकते हैं, उसमें भी सेम एक प्रॉब्लम है कि आप ओवर पजेसिव ना हो। ओवर पजेसिव हो सकते हैं आप, ओवर पजेसिवनेस की वजह से आप अपना रिलेशन ख़राब भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। इस टाइम पे हो सकता है आपको शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट आए, तो शेयर मार्केट में आप नए नए पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट में ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा पैसे किसी एक चीज़ में ना लगा दें, क्योंकि राहु जब आता है तो वो लालच भी लेके आता है। अगर एक बार हमें एक चीज़ में प्रॉफिट हो जाए तो हम दोबारा से सोच समझ के काम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो काम नहीं करना। शेयर मार्केट में अच्छा हमारा है और हमारे 5th हाउस में आ रहा है, तो हो सकता है हम ओवर थिंक करें, रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, जबकि ऐसा रियल लाइफ में ना हो। लेकिन वो राहु क्या है, इल्यूजन क्रिएट करता है, तो ओवर पजेसिवनेस हो सकती है। या फिर हमारी फैमिली से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं इस चक्कर में कि फैमिली दूसरों को टाइम क्यों देती है, हमें क्यों नहीं दे रही, या फिर भाई बहनों में भी रिश्ते थोड़ी से ख़राब हो सकते हैं इस चक्कर में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर पजेसिव नहीं होना है। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा रहेंगी किसी से भी, अपने लव लाइफ से या फिर अपने बच्चों से भी, कि बच्चा इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, टॉप क्यों नहीं कर रहा है। वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ओवरबर्डन हो जाएगा, तो फिर उनसे भी हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। तो वो चीज़ें बस ध्यान रखनी है। और इस टाइम पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, या फिर जो सिंगल हैं उनको लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव मिल सकता है, या फिर जो हमारे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि राहु में एजुकेशन में बहुत सपोर्ट करता है, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें बताता है, क्रिएटिव चीज़ें करता है, तो आप क्रिएटिव आइडियाज़ बना सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कोई काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, नॉलेज से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, या कुछ सिखाने से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं इस टाइम में। क्योंकि हमारा जो राहु है, राहु बहुत अच्छी रिसर्च वाली चीज़ों पे बहुत अच्छा देता है, या फिर सीक्रेटिव चीज़ों पे। तो इस टाइम में हो सकता है आपको सीक्रेटिव मूवीज़ देखना बहुत पसंद आए, या फिर हॉरर मूवीज़ देखना बहुत पसंद आए, या फिर जैसे कि जो हमारे बहुत सारे पुलिस से रिलेटेड काम होते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट आए, या फिर जो हमारे जासूस से रिलेटेड किताबें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, कल साइंस में बहुत इंटरेस्ट आए। तो इन चीज़ों को आप देखना बहुत इंटरेस्ट इस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। हो सकता है इनमें काम करें, हो सकता है इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दें, या फिर इसमें आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें, सोशल मीडिया पे अपना काम टीचिंग स्टार्ट कर दें, हीलिंग स्टार्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है इसमें कि आप ओवर पजेसिव किसी भी चीज़ को लेके ना हो, या फिर ओवर एक्साइटेड ना हो। कि अगर जैसे सोशल मीडिया पे आज से काम स्टार्ट किया है, तो ऐसा ना सोचे कि कल से ही हमें इनकम आने लगे, तो वो आपकी ओवर एक्साइटनेस हो जाएगी और वो चीज़ें ख़राब करेगा। तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो बस एक नेगेटिव यही पॉइंट है कि आपको ओवर नहीं थिंक भी नहीं करना है, ओवर पॉजिटिव नहीं होना। अपने रिश्ते में थोड़ा सा सही से चीज़ें काम करने देनी चाहिए, जिससे कि चीज़ें ख़राब ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न कौन सा होता है, जिसमें 8 नंबर हमारे फर्स्ट हाउस में लिखा होता है। तो अब राहु हमारा ट्रांजिट करेगा वृश्चिक लग्न की कुंडली में 4th हाउस में। 4th हाउस हमारा होता है माता का, सुख का, प्रॉपर्टी का, तो इन सारी चीज़ों का होता है। तो इसमें फर्स्ट हमें ये है कि फैमिली से डिस्टेंस, क्योंकि राहु क्या है, राहु हमें अटैचमेंट तो देता है, लेकिन बहुत ओवर दे देता है। तो हो सकता है कि फैमिली वालों से रिलेशन उतना अच्छा ना रहे, स्पेशली मम्मी से। तो मम्मी से हमारा हो सकता है कि बॉन्ड उतना ज़्यादा अच्छा ना रहे, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस देखने को मिले। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फैमिली केयर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस से काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा घर बनाने में, घर खरीदने में, स्पेशली घर से रिलेटेड काम करने में। तो उसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर दे, या फिर ऐसे इंसान से पार्टनरशिप कर रखी हो जो हमें धोखा दे दे। तो घर खरीदने या इन्वेस्टमेंट करने, या फिर हो सकता है बहुत पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उससे हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो
उस चीज़ में हमें फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर काम करना है। नेक्स्ट हमें इसमें शेयर मार्केट से बहुत इंटरेस्ट आएगा, शेयर मार्केट में। नेक्स्ट हमें आईटी फील्ड में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है हम आईटी फील्ड से रिलेटेड हमारा कोई काम ना हो, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें बहुत इंटरेस्ट लगेंगी। जैसे कि कोडिंग हो गया, तो कोडिंग में हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है कि हम काम कर रहे हों शेयर मार्केट का और हमें कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो हम अपने ब्रेक में कोडिंग का भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें और इस टाइम पे हमें व्हीकल खरीदने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन व्हीकल में प्रॉब्लम ये है इस टाइम में कि आप लेने जाएंगे 10 लाख की चीज़ और लेके आ जाएंगे 30 लाख की चीज़, तो वो आप एक्स्ट्रा खर्चा करके आ जाएंगे। बाद में हो सकता है आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। तो बहुत ध्यान से खरीदें। इस टाइम पे आपको विदेश से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है। और इस टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो हो सकता है आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो या फिर चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। स्पेशली आप अपनी फैमिली में अपनी मदर का ध्यान रखें, क्योंकि उनको हेल्थ इशू इस टाइम में हो सकते हैं। और बाकी इस टाइम में आप इन्वेस्ट करने में, घर को रिनोवेट करने में बहुत अच्छा आपका इंटरेस्ट आएगा, तो रिनोवेशन में काम कर सकते हैं। या फिर आप अपने ऑफिस को रिनोवेट करते हैं, रिनोवेशन में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आपको अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस टाइप का कि हाउस रिनोवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, मतलब जिसमें कि घर को नए तरीके से बनाने वाला हो, उसमें काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, बट शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए काम करेंगे तो उसमें हो सकता है कि लॉस हो जाए, क्योंकि राहु क्या है, भ्रम क्रिएट करता है कि अभी फायदा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करने नहीं देता। तो अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से बिल्ड करें कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें काम करना है, तो लॉन्ग टर्म अगर काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे ही जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा देखें कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हम काम करें। या फिर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो उस पर काम करें और बाकी अपनी माँ का ख्याल रखें। नेक्स्ट है हमारी 9th राशि धनु रंग की। तो आपने देखा होगा जो कुंडली होगी उसमें फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा होगा, वो हमारी धनु रंग की कुंडली हो जाएगी। इसमें राहु हमारा ट्रांजिट करेगा 3rd हाउस में। 3rd हाउस मेरे लिए होता है हमारे भाई बहन का, हार्ड वर्क का। तो इस टाइम पे हम बहुत पैसिनेट होके काम करेंगे, काम करते रहेंगे, मतलब हमें टाइम का कोई ख्याल नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से फैमिली के रिलेशन थोड़े हैम्पर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भाई बहन से इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो भाई बहन से थोड़ा सा संभाल के चलना है। बाकी इस टाइम पे ट्रैवल और एक्शन वाली चीज़ें होंगी, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा मिल गया कि कोई प्लान बन गया कि ये बिज़नेस करना है, तो आप तुरंत ही उसको एक्शन फील्ड में ले आएंगे, बट थोड़ा सा उसमें संभल के काम करना है, ताकि एक्शन हो तो बट अच्छे वे में हो। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, एक्शन दिमाग में तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि ज़मीनी लेवल पे वो काम ना हो। मतलब दिमाग में हम सोच रहे हैं कि ऐसा एक्शन हो जाएगा कि बहुत अच्छा काम चलेगा, बट हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो उसको सोच समझ कर करें। नेक्स्ट हमारे इस टाइम पे पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इससे पहले हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान ना देते हो, लेकिन इस टाइम पे आपको 10 बार अपना मिरर में देखना, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, बोलने का स्टाइल चेंज, मतलब इतना अच्छी हो जाएगी पर्सनैलिटी कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग इम्प्रेस होंगे, लोग आपकी पर्सनैलिटी को फॉलो करना चाहेंगे। उस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट आप काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इस वजह से फैमिली आपकी हो सकता है कि आपसे नाराज़ होने लगे कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे, या फिर बच्चे आपसे नाराज़ होने कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि उनको थोड़ा सा टाइम देना है, फैमिली को सही देना है, सही डायरेक्शन देना है। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इस टाइम पे बहुत अकेले फील होने लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, या फिर मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, फ्रेंड्स नहीं बचे। इस टाइम पे हो सकता है आपके बहुत अच्छे दोस्त आपको धोखा दे दें, तो दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। और आपका ट्रैवलिंग इस टाइम पे बहुत अच्छा होगा। साइड इनकम के बारे में सोचेंगे, मल्टीपल सोर्स सोचेंगे, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिज़नेस ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। मल्टीपल सोर्स बनाएंगे इनकम के, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो आप अपनी बॉडी का भी इस टाइम पे ध्यान रखें, क्योंकि काम करने के चक्कर में आप बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है।
और फैमिली बहुत हैम्पर हो सकती है। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखें, फैमिली को बैलेंस करके चलें और हेल्थ के लिए आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कर लें या फिर योगा ज्वाइन कर लें, मेडिटेशन या जिम ज्वाइन कर लें या फिर हीलिंग वाली क्लासेस ज्वाइन कर लें। इन सब चीज़ों से आप अपनी हेल्थ को या फिर बहुत सारी चीज़ें अभी डाइट में बहुत सारे आपने देखे होंगे कीटो डाइट वगैरह, वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप हेल्थ का मेनली ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम में करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे तो हेल्थ हैम्पर हो सकती है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखें। बाकी आपका अच्छा है। नेक्स्ट हम 10th राशि पर 10th राशि का डिस्कशन करने वाले हैं। वो होती है हमारी मकर राशि। तो मकर राशि आपने देखा होगा लग्न कुंडली में 10 नंबर लिखा रहे फर्स्ट हाउस में, तो वो हमारी हुई मकर लग्न की। अब इसमें हमारा राहु हमारा सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो सेकेंड हाउस हमारा मेनली होता है हमारे एक्सप्रेशन का, हमारे सोच विचार का, तो उसमें स्पीच का मेनली। तो इसमें एक्सप्रेशन हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, मतलब कोई भी किसी को भी डायरेक्ट कुछ भी बोल देंगे। तो इसमें है कि थोड़ा सोच समझ कर बोलें। अगर कोई गलत बात कर रहा है तो हम उसको एकदम ब्लंट तरीके से एकदम बोल देंगे कि तूने गलत बोला, या फिर कोई अच्छा है तो ठीक है तारीफ़ कर दी, तो बट इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है। हमारा इम्पैक्ट बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ऐसा है। एक्सप्रेसिव होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा रूड वे में हम एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। तो और इसमें हमारा राहु जब आएगा तो हम एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मतलब मूवीज़ देखना है, गेम करना है या फिर कहीं राफ्टिंग करना है, इस तरीके की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा करेंगे। फ़िलॉसफी वाली चीज़ें बहुत पढ़ेंगे, या फिर लोग कहीं पे डिस्कशन चल रहा है तो फ़िलॉसफी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हम उन्हें बताएंगे कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। नेक्स्ट हमारा फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तो रहेगा इस टाइम पे, बट हम उनकी बात पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मतलब हर चीज़ पे डिससेटिस्फाइड फील करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो छुट्टियाँ यहाँ मनाने क्यों जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों पहन रहे हैं, हर चीज़ पर डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो उस चीज़ पे हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इस टाइम पीरियड में आपका डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मतलब बाहर जाएंगे, तो जब बाहर जाएंगे तो बाहर का खाएंगे भी, तो जिससे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उस पर आपको ये ध्यान रखना है, बाहर जा रहे हैं तो क्या खाएं क्या नहीं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो उस पर ये ध्यान रखें कि वो हमारी हेल्थ को नुकसान ना दे। बाकी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्शंस रहेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे जो स्पीच बहुत क्लियर हो जाएंगी। जो हो सकता है इस टाइम पे आपने देखे होंगे लीडर इतने अच्छे से बोलते हैं तो उनकी स्पीच और ज़्यादा क्लियर होती रहती है। फिर बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, बट इस टाइम पे बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। वो पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं, नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। तो आपको कम बोलना है, थोड़ा फैमिली से अच्छे कनेक्शन बना के रखना है, तो जिससे कि चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 11th हमारी राशि की, जो है कुंभ राशि। तो जब हम लग्न कुंडली देखेंगे उसमें फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हो तो वो हमारी कुंभ लग्न की होती है। कुंभ लग्न वालों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट 1.5 साल रहेगा, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में ही गोचर करने वाला है। तो जब फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम खुद होते हैं फर्स्ट हाउस, मतलब हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर, सब कुछ फर्स्ट हाउस में बताता है। और राहु उसी वहाँ में आकर बैठ जाएगा, मतलब हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, बहुत अच्छे वे में हम काम करेंगे, पर्सनैलिटी को इतना इम्प्रूव करेंगे कि सामने वाला एकदम सोच विचार में पड़ जाएगा कि ये अभी तो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। नेक्स्ट हम अपने स्पीच पे काम करेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करेंगे, अपने माइंड सेट पे काम करेंगे। हो सकता है इस 1.5 साल के बाद हम पूरा अपना माइंड सेट ही चेंज कर दें कि आज हम बहुत ख़राब सोच रहे हैं अपने बारे में कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1.5 साल बाद हो सकता है कि राहु हमें बिल्कुल ये चेंज कर दे कि 1.5 साल में हम बिल्कुल एकदम बोल्ड हो जाएं कि अरे कर लेंगे। ईगो हमारे अंदर जो था कि हम ये तो मैं ही कर सकता था, वो चीज़ हमारे अंदर ख़त्म हो जाएगी और नए करियर की तरफ हम जाने की सोचेंगे कि नया करियर क्या लें। लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारी लाइफ में आएंगे और हो सकता है ये 1.5 साल के चेंज हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दें, क्योंकि पर्सनैलिटी तो हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। तो पर्सनैलिटी जब इम्प्रूव होगी तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएंगी। बट इसमें नेगेटिव ये है कि हम इल्यूजन में बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब हमें हमारा सर्वाइवल हो सकता है कि बहुत बढ़िया चल रहा हो, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहे कि यार ये इतने पैसों से कैसे ज़िंदगी चलेगी, या फिर
बहुत कम कम आते हैं, तो वो इल्यूजन एक टाइम में थोड़े टाइम तक बना रहेगा। लेकिन राहु क्या करता है, राहु थोड़े टाइम तक तो इल्यूजन में रखता है, लेकिन उससे फिर एकदम से आपको बाहर भी ले आता है। तो जैसे ही इल्यूजन खत्म होगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, हम तो काम कर रहे हैं नए करियर के लिए, मल्टीपल सोर्सेज सोचेंगे कि क्या इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये आएगा कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं लाइफ के लिए, एंजाइटी आ सकती है, क्योंकि जब इल्यूजन हमारे दिमाग में रहता है तो हम वो चीज़ एंजाइटी के थ्रू हमारे दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। हो सकता है हम बहुत लेजी हो जाएं, हम कुछ काम करने में भी हमें कभी कभी इंटरेस्ट ना आए, हम ये सोचें कि हम कमा तो रहे हैं, फिर मल्टीपल सोर्सेज का क्या क्या ज़रूरत है। और कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे तो हमें मल्टीपल सोर्सेज, फोकस का इशू हो सकता है कि हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो वो सारे इश्यूज़ हैं, बट इस टाइम में अगर आप अपना दिमाग थोड़ा-सा मेडिटेशन करके या कंसंट्रेट करेंगे किसी एक चीज़ पे तो बहुत अच्छा हो सकता है। जो नए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका अगर अपने ऊपर काम करेंगे इस टाइम पे, या फिर कोई भी नई तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे क्रिएटिव वे में कर पाएँगे, यूनिक थिंकिंग हो पाएगी और बहुत कलेक्टिव वे में चीज़ें आगे बढ़ पाएँगी। बस उनको फोकस के थोड़े-से इश्यू आ सकते हैं कि एक चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो ये सोचे कि अब ये तैयारी मैं नहीं कर सकता। बट राहु उसको फोकस भी करने में मदद करेगा, बट थोड़े टाइम के बाद, मतलब 2-3 महीने आपको फोकस नहीं करने देगा। उसके बाद फिर आपको वो चीज़ अच्छे से जब आप उसको रिपीटेडली करते रहेंगे या फिर मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को काम करते रहेंगे तो वो चीज़ें एक पॉजिटिव वे में निकल के आएंगी और आप बहुत अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। अब हम लास्ट राशि की बात करने वाले हैं, जो कि 12th राशि है, मीन लग्न। तो जब आप लग्न कुंडली देखेंगे उसमें फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हो तो वो मीन लग्न होता है। इसमें हमारा जो राहु है वो ट्रांजिट करेगा 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है, आध्यात्म है, बहुत लॉन्ग टर्म खर्चे हैं। तो जो मीन लग्न वाले हैं उनको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो उसमें बहुत अच्छा कर भी पाएंगे। वो अध्यात्म में बिल्कुल अकेले रहना पसंद करेंगे, उनको मूवीज़ नहीं पसंद आएंगे। उनको इस टाइम पे होगा कि अकेले रहने दो, मुझे अभी खुद को जानना है, अध्यात्म को जानना है, अपनी अंदर की इनर वॉइस को सुनना है, हील करना है खुद को। हम वो ये सोचेंगे कि हम अभी इस लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइफ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब वो इस लेवल तक जा सकते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी कि हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ ठीक होगा उनकी लाइफ में, फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। इस टाइम में उनका मन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा करेगा कि ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें, बट इन्वेस्टमेंट उनके लिए इस टाइम पे बहुत सोच विचार के करनी है, उनके लिए बहुत अच्छी है। इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अननोन प्लेसेस पे जा सकते हैं सिर्फ स्पिरिचुअल की तलाश में, कि हमें बहुत इनर वॉइस को जानना है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें, हमने यहाँ पे जन्म क्यों लिया है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट उन्हें अज्ञान चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट आएगा, या सीक्रेटिव चीज़ों से, या कल्ट साइंस से, या स्पिरिचुअल जर्नी में, हीलिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अजीब चीज़ें होंगी उनके साथ, हो सकता है कि बहुत अजीब से सपने आए, लेकिन वो उनके लिए बहुत एक डायरेक्शन होगी। तो आपको अगर ऐसे सपने आते हैं तो उनको लिखें डायरी में और उनको डिकोड करने की कोशिश करें, और उनको एक अपनी लाइफ में पाथ्स देने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे जाना है तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं अननोन प्लेसेस पे जाके, या फिर कहीं भी थोड़ा सा अकेला रह के, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली से बहुत डिस्कनेक्शन सा फील होगा, तो वो चीज़ें ना करें, फैमिली से कनेक्टेड रहें। और थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि ये 12th हाउस हमारा अध्यात्म का है, लेकिन खर्चे का और इन सब चीज़ों का भी है, तो उस चीज़ में आप ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। बाकी अब हमारी सारी राशियाँ हो चुकी हैं, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमारी इस सीरीज़ में हमने सारी राशियों के बारे में डिस्कस किया है, 12 राशियों का, और उसमें ये भी डिस्कस किया है कि राहु का उन सारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप अपना और अपने परिवार की लोगों की जो भी राशि है, जिस लग्न के वो लोग हैं, या आप जिस लग्न के हैं, उस राशि को जाके आप देख सकते हैं। और आपको इसमें हमारी सीरीज़ में जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही हो तो उसको सजेशन देने के लिए कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।